हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया। तो गाइस, जब हम छोटे छोटे से हुआ करते थे ना, जब ये छोटे छोटे से बच्चे हुआ करते थे, तो हम नान के घर जाते और रात को मेरी नानी जी हमको कहानियाँ सुनाया करती थी। और कहानियाँ बहुत ज़बरदस्त कहानियाँ सुनाती थी वो। तो एक कहानी जो हम आज भी किताबों में पढ़ते हैं, 5वीं क्लास से लेके +2 तक वो शायद सिलेबस चलता है, तो वो कहानी है रावण की। रावण नाम तो इंडिया वाले जितने भी हैं सभी जानते होंगे कि रावण कौन था। तो चलो, आज का मेन टॉपिक यही है, रावण। तो रावण के बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं अपनी स्टोरी शुरू करने से पहले, व्लॉग शुरू करने से पहले बेनती करता हूं कि मेरा किसी इसमें कोई वो नहीं है, कोई मकसद नहीं है कि किसी के मैं धर्म के खिलाफ कोई आवाज़ उठाऊं या मैं किसी के बारे में कुछ गलत बोलूं। जो हमने बचपन से लेके आज तक किताबों में पढ़ा है, स्टडी की है, जितनी मुझको नॉलेज है, जितनी मैं अपने स्टूडेंट्स को स्टडी करवाता था, उतनी मैं आपके साथ बात शेयर करूंगा। उससे ना तो ज़्यादा ऊंची ना ज़्यादा कम, सीधी लेवल की बात। तो रावण का पूरा नाम दशानन, 10 सिर वाला दशानन रावण। तो उनके पिता का नाम था ऋषि विश्ववर्मा और उनकी माता थी कैकसी। तो उनके जो राज्य था वो थी लंका। आई होप शायद सोने की लंका भी बोला जाता है। और उनके 2 भाई थे, एक कुंभकर्ण और दूसरा विभीषण। तो चलो, अभी रावण के बारे में शुरू करते हैं स्टोरी। तो रावण जो था ना भाई, उसने चारों वेद पुराण पढ़े हुए थे। शास्त्र, वेद, पुराण, ग्रंथ जो भी थे, सभी नॉलेज थी उसको। इतना इंटेलिजेंट था ना कि अगर आज होता तो आज अपने इंडिया का क्या होता, पीएम होता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होता वो, अगर रावण होता तो। इतना पढ़ा लिखा था वो। और संस्कृत का सबसे बड़ा पंडित भी था और संगीतकार का जानकार भी था। संगीतकार की उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। और शिव तांडव स्तोत्र जो रचना की ये थी, उसी ने की थी। और जो आज भी प्रसिद्ध है, आज भी की जाती है, शिव तांडव। और देवता, दानव और राक्षस कोई भी उसको हरा नहीं सका। इतना जबरदस्त, इतना मतलब कि पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट। तो बात गाइस ये है कि इतनी पावरफुल होने के बाद, ठीक है, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद, इतना इंटेलिजेंट होने के बाद, उसके दिमाग में ऊपर पुट्ठा ठिकरा कैसे बज गया? तो बात ये है कि उसकी 2 बड़ी कमजोरी थी रावण की। सबसे पहले तो उसको अहंकार था, कमांड था। जैसे हर किसी को होता ना कमांड, कि मेरे पास तो पैसा है, मैं तो पैसे से ये कर दूंगा, मैं तो पैसे से वो कर दूंगा, वैसे ही। और हाँ, एक टॉप और भी मैं एग्जांपल देता हूँ। एक तो पैसे की हो गई, एक पावर की हो गई। हाँ गाइज, कई बार किसी को पावर की भी होती है कि मेरे साथ तो फलाना बंदा है, मैं तो चक दूंगा फट्टे, आज ही कितने मर्जी देख लांगे। ये पावर का भी होता है। तो उसको यही था कि इतना पढ़ा लिखा था वो, उसको यही अहंकार था, कमांड था कि मेरे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तो दूसरा उसकी ये गलती थी, कमजोरी थी कि उसने बेचारी सीता माँ को उठा लिया, अपहरण कर लिया सीता माता का। सीता माता को उठा के ले आया वो, किडनैप करके, और वहीं से उसका पतन शुरू हो गया, पतन हुआ। ये 2 गलतियां की उसने, कमजोरी थी उसकी। तो जब रावण और राम की जब ये लड़ाई होने वाली थी ना, फाइट शुरू होने वाली थी, स्टार्टिंग होने वाली थी, तो उन्होंने, रावण ने, वो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। शिवजी, शिव महाकाल, महादेव, उनका बहुत बड़ा भक्त था वो। उसने, रावण ने शिवजी को याद किया कि हे महादेव, मेरी आप हेल्प करें आके।
तो शिव जी चलने लगे, लेकिन वो रुक गए कि नहीं, मैं इसकी हेल्प नहीं करूँगा। वो क्या कारण था वो भी बताता हूँ आपको। वो कारण ये था कि जब रावण ने सीता माता को किडनैप करने गया तो वो पंडित का, ब्राह्मण का रूप बनाकर लेके गया था, पंडित बन के गया था, और पंडित बन के उसने सीता माता का हरण किया था। ये आप किसी भी स्टोरी में देख लेना, किसी भी नाटक सीरियल में, ये पहले आता होता था डीडी नेशनल पे, श्री कृष्णा, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो वो पंडित का रूप बनाकर जब सीता माता को उठाने लेने गया तो शिव जी ने फिर ये सोचा, महादेव ने, कि भाई अगर मैं इसकी हेल्प कर दूंगा तो आने वाले समय में, ठीक है, ये तो फिर हमारा बहुत काम खराब होगा कि एक पंडित ही सीता माता का हरण किया था उसने, ये तो पंडितों पे बहुत तोहमत लग जाएगी। तो इसीलिए महादेव ने रावण की हेल्प नहीं की। तो फिर क्या बात थी, हाँ, एक तो एक ये हेल्प नहीं की, और दूसरी बात ये थी कि सुनने में आया है कि इसकी जो लंका थी ना रावण की, व्हाइट हाउस तो कुछ भी नहीं है अमेरिका का, ऐसे तो चाहे 100 व्हाइट हाउस बना ले, इतनी बड़ी लंका थी उसकी। और गाइस आप यकीन नहीं मानोगे, ईंटें जो लगी हुई थी ना, हा, सोने की ईंटें लगी हुई थी। हाँ, जब हम इतिहास में पढ़ते हैं ना स्टोरी या कोई सीरियल देखते हैं, फिल्मों में भी आपने देखा होगा, बहुत फिल्में भी आई हैं, तो फिल्मों में वो सोने की लंका होती थी, उसके ईंटें सोने की बनी हुई और ऊपर बड़ा गुंबद बना हुआ सोने का बना हुआ। लेकिन अब वो सोना गया किधर ये नहीं पता। सोना वो शायद पता नहीं कोई धूल मिट्टी में दब गया कि कुछ क्या हुआ, उसका कोई पता नहीं चल रहा सोने का। अगर किसी को पता चला, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सीखो ऐप डाउनलोड करूँ, सीखो ऐप में वो पता चल जाएगा ना कि सोना किधर गया। तो एक तो ये बात हो गई। एक उसके पास गाइस आप यकीन नहीं मानोगे यकीन नहीं मानोगे गाइस, वो रावण के पास एक वो था उड़ने वाला, क्या बोलते हैं उसको, यान, अंतरिक्ष यान। वो ऐसे ऐसे करके फुड़ करके उड़। देखो गाइस, आजकल चलो हेलीकॉप्टर आ गए, ठीक है, और बड़े बड़े एरोप्लेन आ गए, हवाई जहाज आ गए, कितनी साइंस ने तरक्की कर ली। लेकिन आज से करोड़ों साल पहले की बात कर रहे हैं हम। करोड़ों साल पहले ये रावण के पास सबसे पहले आया था वो उड़ने वाला, वो क्या बोलता था, अंतरिक्ष यान, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, उड़न खटोला। तो वो उसमें बैठकर ऊपर से फिर ऐसे 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 रावण जाया करता था, और वो लैंड भी वहीं हुआ करता था। जैसे मान लो ये रावण की लंका है और ये उड़ के आ गया वो ऐसे 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 करके, तो वो बिल्कुल लंका में ही आके उतरता, स्टॉप होता था। पॉइंट नोट करने वाला है। तो ये रावण के बारे में मैंने आपसे थोड़ी सी आपके साथ बात शेयर करनी थी, क्योंकि मुझे टॉपिक ही आज का यही मिला था कि रावण के बारे में आप कुछ बताओ। तो ये मैंने आपके साथ बातें शुरू की, शेयर की हैं कि रावण जो था, आसमान, धरती और पताल, तीन चीज़ें हो गई, और चौथा शायद हमारा होगा दिमाग, ब्रेन। तो ये चारों पे वो राज करता था, इतना इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा था। और हाँ, लास्ट में गाइस हम वो बोलते हैं ना कि घर का पेती लंका टाए, ये रावण की ही जुड़ी हुई कहावत है। रावण को उसने भाई नहीं मरवाया था बेचारे ने। हाँ, रावण मरता हुआ सिर्फ यही बोला था कि घर का पेती लंका टाए, क्योंकि जो घर का होता है वही आपके पीठ पीछे वार करता है। बगाना बंदा तो डर रहा होता है कि यार उसके पास इतना पैसा है, इतनी पावर है, लेकिन घर वाले को पता होता है उसकी कमजोरियों का। तो घर का पेती लंका टाए, ये रावण के बोले हुए शब्द थे।
जब रावण लास्ट में मर रहा था, उसकी सांस निकल रही थी, तब उसने ये बोला था। ओके गाइस, तो आई होप आप सभी को ये आज का मेरा ब्लॉग बहुत बढ़िया लगा होगा, ज़बरदस्त लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ फिर लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। ओके गाइस, मिलते हैं फिर आपको किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टाटा।